डे हाई पर ट्रेड कर रहा है सोना, क्योंकि कीमतें लगातार सातवें आसमान पर बनी हुई हैं और आज भी अभी हमने देखा एमसीएक्स पर सोने के भाव रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं और 1 लाख तक भाव अब कब पहुंचेगा, क्या उम्मीद यहां पर बन रही है, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनीषा गुप्ता मेरी सहयोगी बनी हुई है। मनीषा जी, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में तो चर्चा ये हो रही थी कि शायद पिछले साल जितने रिटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन जिस तेजी से सोना चल रहा है लग रहा है बीट कर सकता है रिटर्न्स प्रीवियस भी। क्या क्या कारण है इस तेजी के पीछे और अब क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? वेल एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल में 28% की तेजी थी सोने में और अब तक हमने 10.5-11% की बढ़त ऑलरेडी सोने में यहाँ पर बनते हुए देखी है। एक मेजर रीजन ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाइज के आसपास है, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने नए हाइज यहाँ पर ज्यादा बनते हुए देखे हैं। वो है रुपए की वजह से, जहां पर ऑलमोस्ट 88 का स्तर हमने यहाँ पर रुपए को डॉलर के सामने छूते हुए देखा। उसका सीधा फायदा यहाँ पर सोने को मिला है। साथ ही साथ अनसर्टनिटीज हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप रीजनल इक्विटी मार्केट्स में देखें तो वहां गिरावट है, तो वो जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहां पर सोने में आती हुई नजर आई है। पिछले 3 साल लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, तो क्लियरली वो जो डी डॉलराइजेशन का थीम है वो कहीं ना कहीं अभी भी यहां पर काम कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से हमने यहां पर ट्रंप की तरफ से और भी टैरिफ्स लगेंगे इस तरह की बातचीत सुनी है, और सैंक्शंस यहां पर रशिया पे तो लगी चुके हैं, शायद ईरान पे भी आगे जाकर लगेंगे। गाजा की स्थिति अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इनका भी फायदा हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा है। जो पूरा ये टैरिफ वॉर है उसका तो सपोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर पिछला हफ्ता आप याद करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ कनाडा, स्विट्जरलैंड बैंक, सभी ने यहाँ पर रेट में कटौती करी है, इंडिया इंक्लूडेड। और आगे माना जा रहा है कि यूएस फेड की तरफ से भी 2 रेट कट्स हम इस साल में आता हुआ देखेंगे, और ये सब भी गोल्ड पॉजिटिव है। तो जहां भी आप देखें बाजार को लगता है कि और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे आप कह रही थी कि यहाँ पर 1 लाख जल्दी आएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि 85,500 है, की ऑल टाइम हाई है, इसमें अभी 3% जीएसटी लगना बाकी है, इसमें मेकिंग चार्जेस लगने बाकी हैं। अगर वो सब आप इसमें जोड़ दें तो अगर आप 10 ग्राम की ज्वेलरी आज खरीदने जाएं तो वो ऑलमोस्ट आपको 96-97,000 की आज पड़ेगी। तो क्लियरली वो 1 लाख के स्तर से खरीदारी के लेवल पे हम बहुत दूर नहीं हैं। शुक्रिया मनीषा जी आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो बिल्कुल तेजी लगातार कायम है और कई सारे फैक्टर्स जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 10% ज़्यादा के गेंस आ चुके हैं इस तेज़ी में, तो इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं मनीषा जी कि अगर हम रुपए की बात करें तो यहाँ पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। आज ही अगर हम देखें तो 85.95 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। एक शानदार रिकवरी तो बनी है, बट अब रुपए को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, डॉलर इंडेक्स को लेकर क्या व्यू है, क्या डिटेल्स है? जी हाँ, रुपए में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। आई थिंक बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर रुपए में आते हुए देखेंगे, लेकिन 45 पैसे की गिरावट बाजार खुलते ही ये शायद बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इसीलिए शायद हमने आरबीआई को आकर बाजार में डॉलर बेचते हुए भी देखा, और जो काफी शानदार रिकवरी है वो उस वजह से यहाँ पर आई है। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह की गिरावट रीजनल इक्विटीज में है, भारतीय इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह की गिरावट है, उसका सीधा असर यहाँ पर रुपए में है। आरबीआई ने यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की है, उसके बाजार को मालूम था कि कुछ रुपए में गिरावट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। जो डॉलर इंडेक्स में 108 के ऊपर एकदम से जंप आया है, उसका असर सिर्फ रुपए पे नहीं एशियन करेंसीज पर भी पड़ा है। अगर आप हाई यील्डिंग करेंसीज देखें, फिर चाहे वो यूरो है, वॉन है, जापानीज येन है, सभी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और उसी के साथ रुपए में भी यहाँ पर गिरावट है। बाजार यहाँ पर टैरिफ्स को भी देख रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ है इस गिरावट में आने के लिए, क्योंकि चाइना जब यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है, जहां पर हमने देखा है युआन में लगातार डिवैल्यूएशन है, उसका भी असर यहां पर रुपए में है। तो फिर चाहे वो टैरिफ्स है, ग्लोबल मार्केट्स है, सेल ऑफ इन इक्विटीज है, उन सब का असर हमने यहां पर रुपए में आता हुआ देखा है। लेकिन ज्यादातर जानकार यही मानते हैं कि 88.20 के आसपास रुपए बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस यहां पर फेस करेगा। कुछ अप्रिसिएशन शायद यहां पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। 88.20 आपके लिए एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रुपया गिरेगा, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। ओके, चलिए, तो ये लेवल्स के हिसाब से मनीषा जी ने बताया है कि एटलीस्ट कहाँ तक जा सकता है और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये वीकनेस परसिस्ट होते हुए दिखाई दी है। थैंक यू मनीषा जी, दोनों ही मुद्दों पर डिटेल्स शेयर करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं।